एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अब स्टडी पॉइंट में। तो आज हम जीके के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 15 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे। यानी कि जो महात्मा गांधी जी थे हमारे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे, किस सन में चुने गए थे। तो जो महात्मा गांधी थे वो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे सन 1924 को। यानी कि महात्मा गांधी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1924 को। ये बता दें कि ये कहाँ चुने गए थे। जो बेलगांव था, बेलगांव, वहाँ पर इनको 1924 में अध्यक्ष चुना गया था। बेलगाम एक महत्वपूर्ण स्थान है स्वतंत्रता संग्राम का। वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र था बेलगांव, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। जो भूकंप की तीव्रता होती है उसको नापने के लिए हम कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं। तो भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए हम रिक्टर स्केल यानी कि स्पिग्नोग्राफ का उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है कि भाई कौन सा फल है जिसमें सभी प्रकार की विटामिन्स पाई जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के लिए कि वो कौन सा फल है जिसमें सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। तो जो पका पपीता होता है उसमें सारे विटामिन्स पाए जाते हैं दोस्तों। जो पपीता होता है उसमें सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। तो आई होप अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 दिन का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 दिन का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है। ऐसा कौन सा देश है या राज्य है, स्थान है जहाँ पर 4 दिन का सप्ताह मनाया जाता है। तो तिब्बत है। तिब्बत में 4 दिन का सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन में मानवाधिकार आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो जो माताधिकार है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वां संशोधन में। जो 61वां संशोधन था उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी कि हम लोगों को मताधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष में ही हम मताधिकार कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको हम भोर का तारा कहते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक तो ज़रूर कर दें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस आगे भी ऐसा ही चलता रहे। तो जो भोर का तारा है वो हम किस ग्रह को कहते हैं। तो जो भोर का तारा है हम शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो जो यानी कि शुक्र ग्रह में भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। जो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो नॉर्मल सी बात है, ये क्वेश्चन सबको पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। जी हाँ, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 8वां क्वेश्चन है अशोक चक्र को कब अपनाया गया था। अशोक चक्र को कब अपनाया गया था। इससे पहले हम अशोक चक्र के बारे में 2-3 बातें बता दें। यह चक्र धर्म मासिक का प्रतीक है। यानी कि चक्र को कब अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। और ये धर्म चक्र का प्रतीक है। भारत के किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनको उर्दू है उनको द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया। यानी कि पहली तो हिंदी हो गई, दूसरी उर्दू, यानी कि जो उर्दू है उसको द्वितीय दर्जा प्राप्त किया गया। तो जो बिहार और उत्तर प्रदेश है वहाँ पर उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है। 10वां क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था और वो कब प्रकाशित हुआ। यानी कि भारत में जो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था और कब प्रकाशित हुआ था। तो जो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र था इंडिया गजट,
1776 में कोलकाता में प्रसारित हुआ था। 11वां क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना हमारे देश में कब हुई थी। तो इसका जो आंसर है, जो हमारी SBI की स्थापना 1935 में हो गई थी हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की इंडिया में। मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। जो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है उसको राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था। 31 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। 13वां क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। जो हमारी भारत की जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी है, हम बता देते हैं। भारत की जो पवित्र नदी है वो गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर यानी कि 1569 मील है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की 2 राजधानियाँ, यानी कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर 2 राजधानियाँ पाई जाती हैं। हालांकि अभी जल्दी हुआ है, तो ये आप लोग को याद होगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 2 राजधानियाँ बनी हैं, अभी जल्दी बनी हैं। तो जम्मू और कश्मीर हैं, वहाँ पर जम्मू और कश्मीर दोनों अलग अलग एक ही राज्य की राजधानियाँ हैं। 15वां क्वेश्चन है कि भारत में आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी, यानी कि जो भारत जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद संविधान बना था। संविधान के बाद जो हमारी जनगणना हुई थी भारत की वो कब हुई थी। तो 1951 में पहली जनगणना हुई थी भारत में। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।